ये मेरे 12वीं क्लास के पिकनिक की बात है। हम सब लोगों ने महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन क्लास के सभी लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए और सिर्फ 15 लोग माने थे। उसमें 2 अध्यापक भी थे। कुल 4 लड़कियां थी और मुझे मिलाकर 9 लड़के थे। सब लड़के मेरे करीबी दोस्त थे और लड़कियां भी मेरे बायोलॉजी बैच की ही थी। काम लोग होने की वजह से स्कूल ने बस उपलब्ध कराने से मन कर दिया। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग 3 कार में जाएंगे और कार के हिसाब से फैसला करें। ऐसा हुआ कि मैं अपने पिता की कार लेके आने वाला था और क्योंकि मैं अच्छी गाड़ी चलाता था इसलिए लड़कियों ने बोला कि वो सिर्फ मेरे गाड़ी में ही चलेंगी। पिकनिक के दिन हम सब स्कूल के सामने मिले और फिर वहां से निकलने का प्लान हुआ। वो 4 लड़कियां इतना सामान लाई थी कि मेरी कार में सिर्फ उनका ही सामान आया, इसलिए मुझे मेरे बैग दूसरी कार में रखने पड़े। हम मुंबई से शाम में निकले और रात तक हमारे रिजॉर्ट में पहुंचने का प्लान था। हम तीनों गाड़ी एक साथ स्कूल से निकले और चलने लगे। आगे जाकर ट्रैफिक बहुत था इसलिए हम लोग एक साथ नहीं जा पाए और तीनों गाड़ी अलग अलग हो गई, लेकिन हम लोग फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी गाड़ी सबसे पीछे थी और ट्रैफिक की वजह से भी देर हो रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था, रास्ते पर सिर्फ हमारी अकेली गाड़ी थी। कुछ दूर जाके जंगल के बीच में ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अच्छी बात यह थी कि मेरे पास स्पेयर टायर था। हम सब गाड़ी से उतरे और सब लड़कियों का सामान निकाल दिया और टायर भी। फिर मैंने टायर चेंज करना शुरू किया। रोड के दोनों तरफ जंगल था और स्लोप भी था। टायर चेंज करने के बाद जब मैं एक तरफ गया तो मेरा पाँव फिसल गया और मैं वहां झाड़ियों में गिर गया। वह काफी गहरा था। पेड़ और टहनियों की वजह से मेरे सभी कपड़े खराब हो गए, शर्ट और पैंट भी। जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे हाथ और पाँव से खून निकल रहा था और मेरे सभी कपड़े भी फट गए थे। मैं उठकर गाड़ी के पास आया। लड़कियां मुझे देख के चकित हो गई। वो गाड़ी से निकली और प्राथमिक उपचार किया, लेकिन मेरे कपड़े इतने फट गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा बैग भी दूसरी गाड़ी में था और क्योंकि सब लड़कियां थी गाड़ी में, लेकिन कपड़ों के भी नहीं जा सकता था। तभी एक लड़की जिसका नाम रिया था वो बोली, तुम मेरे कपड़े पहन लो, तुम्हें आ जाएंगे। रिया और मेरा हम दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा था। मैं मान गया। मैंने सोचा वो कोई टी शर्ट और पजामा देगी, लेकिन वो एक सूट सलवार निकाल कर लेके आई। मैंने ना कहा दिया और बोला, कोई पायजामा या टी शर्ट है तो दे दो, ये मैं नहीं पहन सकता। वो बोली, मैं सिर्फ सूट सलवार ही लाई हूँ और उसके अलावा किसी और लड़की के कपड़े मुझे फिर भी नहीं आते। रात बहुत हो चुकी थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सब लड़कियों ने बोला, अभी के लिए पहन लो, वैसे भी कार में तुम्हें कोई नहीं देखेगा, रिजॉर्ट जाके कुछ और पहन लेना। मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं था तो मैंने वो सूट सलवार पहन लिया। वाह, वो तो एकदम मेरी फिटिंग का ही था। मैं एकदम रिया की बड़ी बहन लग रही थी उस ड्रेस में। फिर हम वहां से निकले रिजॉर्ट के लिए। रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते हमें रात के 2 बज गए थे। सभी सो गए थे और वहां जाके पता चला कि हमें सिर्फ 3 कमरे ही मिले हैं और हर रूम में सिर्फ 5 लोग सो सकते हैं। लड़कियों ने बोला, कोई बात नहीं, तुम हम लोगों के साथ सो जाओ अभी और सुबह देख लेंगे। रात बहुत हो चुकी थी और हम थक भी गए थे तो मैं वहां लड़कियों के कमरे में ही सो गया, सूट सलवार में ही। अगले दिन मैं काफी देर से उठा क्योंकि मैं बहुत थक गया था। जब मैं उठकर बाहर आया तो मैं भूल गया था कि मैंने सूट सलवार पहना है और मैं वैसे ही बाहर लॉन में आ गया। सब लड़के मुझे देखकर हंसने लगे और फिर मुझे बोले कि ये क्या हाल बना रखा है और तूने लड़की के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर मैंने सबको पूरी कहानी बताई और बोला, यार मेरा बैग किसके पास है, दे दो। वो हंसने लगे और बोले, नहीं तू इसमें काफी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शर्मा गया। दोस्तों ने बोला, तू ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तू पिकनिक पे ऐसे ही रहे। फिर लड़के ने मेरा बैग छुपा दिया और मुझे मेरे कपड़े नहीं दिए। लड़कियां भी उनके प्लान में शामिल हो गई और रिया बोली, मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस है और तुम पहन सकती हो। सब लोगों ने बोला कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तुम्हारा नाम मोहिनी रहेगा। फिर रिया और बाकी लड़कियां मुझे अपने कमरे में लेके गईं और फिर सब लड़कियां तैयार हो गईं और फिर रिया ने अपने बैग में से एक ब्लैक वन पीस और लाल श्रग निकाला। फिर रिया ने मुझे हेयर रिमूविंग क्रीम दिया और बोला, तुम वैक्स कर लो। मैं अंदर गई और नहाकर अपनी बॉडी वैक्स कर ली। जब मैं बाहर आने वाली थी तब रिया ने मुझे एक लाल स्टफ ब्रा और पैंटी और वन पीस दे दी। मैंने सब पहन के बाहर आई और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लड़कियों ने मेरी बहुत तारीफ की और रिया ने मेरा मेकअप भी किया। फिर श्रग पहनकर उस पूरे दिन हम महाबलेश्वर में घूम रहे थे और मैं उस ब्लैक ड्रेस में ही थी। सभी लड़कियां और लड़के भी मेरे साथ फोटो ले रहे थे। कुछ लड़के तो मेरे कमर में हाथ डाल के भी फोटो ले रहे थे। मैं बहुत शर्मा भी रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
बहुत ही मिक्स्ड टाइप की फीलिंग थी वो। बाकी लड़के तो मुझे नॉर्मल लड़की ही ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम विकास था मुझे अलग ही नजरों से देख रहा था। वो पूरे दिन मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था और मुझे बहुत भाव भी दे रहा था। वो मेरे सब जरूरी का ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग एक गार्डन में गए, वहां हम लोगों ने लंच किया और फिर हम गार्डन में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। हम लोग अंताक्षरी खेलने लग गए। फिर हम लोगों ने बोला हम लड़का बनाम लड़कियां खेलेंगे। अंताक्षरी में विकास सब गाने मुझे ही देख के गा रहा था और सारे गाने रोमांटिक थे। फिर लड़कियों ने मुझे बीच में धक्का दिया और विकास भी वहां आ गया। उसने अपने घुटनों पे बैठ के मुझे एक लाल गुलाब देकर प्रपोज किया। वो बोला, मोहिनी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं हैरान था और मैंने कुछ नहीं बोला। सब लोग चिल्ला रहे थे, हाँ कहो हाँ कहो। मैं शर्मा गई और कुछ ना बोलते हुए मैंने सिर्फ वो गुलाब ले लिया और आके बैठ गई। सब लोग समझ गए और ताली और सीटी बजाने लगे। मैं शर्माने लगी। फिर हम सब लोग शाम में वापस अपने घर के लिए निकले वहां से। मैंने बोला, आप तो मुझे मेरे कपड़े दे दो, पर लोग नहीं माने और बोले तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं भी वैसे ही चल दी। जब मैं घर पहुंचूं तो पहले तो थोड़ी देर तक माँ मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब मैंने उन्हें बोला तो वो हंसने लगी और बोली, आ जाओ अंदर। माँ मुझे देख के बोली, मेरी बचपन में इच्छा थी कि मुझे एक लड़की चाहिए, तुम्हें ऐसे देख के लग रहा है कि मेरी वो इच्छा आज पूरी हो गई है। मैं बोली, क्या माँ, क्यों मजाक कर रही हो? माँ बोली, नहीं सच में। और फिर बोली, फ्रेश हो जाओ। मैं अपने कमरे में जाके नहाकर बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर माँ ने उनका एक नया सलवार सूट रखा था। मेरी और मेरी माँ की शारीरिक संरचना एक जैसी ही थी। जब मैंने उनका सूट उठाया तो उसके नीचे एक नई ब्रा पैंटी भी थी। मैं समझ गई माँ क्या चाहती है, तो मैंने कपड़े पहन लिए और मैं तैयार हो गई। मैं बिल्कुल किसी लड़की की तरह लग रही थी। फिर माँ मुझे देख के बहुत खुश हुई और फिर मैंने मेकअप भी किया और बोला, आज तुम्हारे पापा को सरप्राइज देते हैं। शाम को मैं लड़की ही थी की तरह तैयार थी और पापा को सरप्राइज देने के लिए हम उनका इंतजार करने लगे। 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। माँ मुझे बोली, तुम किचन से पापा के लिए जूस ले आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं किचन में चली गई और माँ ने दरवाजा खोला। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने सुना माँ के पापा को बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है, आपकी 18 साल की पुरानी एक ख्वाहिश आज पूरी होने वाली है। पापा की आवाज में बहुत खुशी थी और फिर माँ ने मुझे आवाज लगाई कि पापा के लिए जूस लेके बाहर आ जाओ। मैंने 2 गिलास में जूस डाला और एक ट्रे में लेके बाहर की तरफ चलने लगी। वो फासला बहुत बड़ा लग रहा था, जैसा एक एक कदम 1 किलोमीटर का हो। आखिरकार मुझे बाहर पहुंची और डैड को जूस ऑफर किया। डैड हैरान रह गए और थोड़ी देर तक कुछ बोले ही नहीं। फिर माँ को देख के बोले, क्या सच में ये हमारा बेटा है? माँ ने बोला, नहीं ये हमारी बेटी है। मैंने बोला, हाँ मैं आपकी ही बेटी हूँ मोहिनी। पापा की आंखों से आंसू आ गए और उन्हें मुझे गले लगा लिया। फिर पापा बोले, बेटी तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, हम दोनों का बरसों पुराना सपने तुमने आज पूरा कर दिया। मैं बहुत ही शर्मा रही थी। फिर माँ और पापा ने कहा, बेटा आज से तुम मुक्त हो, अगर तुम एक लड़के के रूप में रहना चाहते हो या एक लड़की के रूप में, हमें कोई समस्या नहीं है। फिर उस दिन पूरा समय मैं लड़की की तरह आनंद ले रही थी। अगले दिन मैं नॉर्मल लड़के की तरह स्कूल गई। वहां जाके पता चला कि मेरे पिकनिक में लड़की बनने वाली बात पूरे स्कूल में जा गई थी और मेरी फोटो भी। कुछ लोग मेरा मजाक बना रहे थे और कुछ लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। पर उसमें भी एक लड़का फुल टाइम केवल स्पोर्ट में खड़ा था, विकास। और रिया भी मुझे सपोर्ट कर रही थी। मैंने रिया को घर वाली पूरी बात बता दी। वो भी एक्साइटेड हो गई, बोली, वाह फिर तो तुम्हें घर पर लड़की बनकर रहना चाहिए। वो मुझे टिप्स और सभी देने लगी। शाम को जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे अलमारी में मेरे सारे कपड़े नहीं थे और उसकी जगह लड़कियों के कपड़े थे। तभी माँ मेरे कमरे में आई और बोली, मोहिनी बेटी आज से तुम यही कपड़े पहनोगी और घर में और बाहर भी एक लड़की ही रहोगी। मैं खुश थी वैसे ही, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब में भी। लेकिन विकास हमेशा मेरा साथ देता था और रिया भी। ऐसे ही रिया और विकास की मदद और माँ और पापा के साथ में फुल टाइम लड़की बन गई। बाद में विकास ने मुझे प्रपोज किया और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब 1 साल बाद मेरे पापा ने सर्जरी करके मुझे हमेशा के लिए एक लड़की बना दिया। अब विकास और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इस प्रकार की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कृपया हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। अगली कहानी जल्द ही आएगी।